तो अब्राहम के वंशों से मैं बात कर रहा हूं। अब्राहम के वंश से आप सब अब्राहम के वंश हैं। आप परमेश्वर की बहुमूल्य प्रजा हैं। आप परमेश्वर की सबसे सुंदर और प्यारी सृष्टि हैं। परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया है और ये कभी नहीं बदलेगा। जब बिलाम से परमेश्वर ने कहा कि वे आशीष पा चुके हैं, वे आशीष के संतान बन चुके हैं, तेरा श्राप उन पर काम नहीं करेगा, इसलिए मत दे श्राप। तो मैं आज आपको बोलने जा रहा हूं, यीशु मसीह के कारण, उसके बहुमूल्य लहू के कारण, उसके क्रूस के खत्म किए हुए कार्य के कारण परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया है। और दुनिया की कोई शक्ति आपको श्रापित नहीं कर सकती, न कोई दुष्ट आत्मा आपकी आशीषों को छीन सकता है। अगर आप विश्वास करेंगे तो बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। आप आशीषित हो चुके हैं, आप आशीषों के वारिस हैं। आप बुलाए गए हैं आशीषों के लिए। एक जगह पे लिखा है आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हम अन्य जातियां परमेश्वर के वारिस हैं, आशीषों के वारिस हैं, श्रापों के नहीं हैं। आमीन। तो परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं विशेष मैंने क्यों रखा है, क्योंकि मंडे को भी मैं बाइबल स्टडी नहीं दे पाया और आज भी हमारी पास्टर्स मीटिंग थी, इसीलिए लेडीज मीटिंग नहीं हो पाई। तो मेरा बहुत ही मन था कि मैं वचन का प्रचार करूं, और संडे को भी एक स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में आने वाले हैं जो प्रभु के वचन की सेवा करेंगे। बहुत ही बहुमूल्य दास हैं, नागपुर से आ रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कोई भी मिस ना करे, समय से पहुंच जाए। एक अच्छा आत्मिक भोजन हमें मिलने वाला है। ओके। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मत्ती की पुस्तक से। मत्ती का 1, 2, 3 हमने क्रिसमस में बहुत उसका प्रचार सुना। 1 और 2 का प्रचार सुना है। यीशु का जन्म, राजा, वाइसमैन, बहुत सारी बातें हमने सुनी। तो मत्ती 3 अध्याय से हम स्टार्ट करेंगे। ये जर्नी बहुत बड़ी होगी। हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखेंगे, यूहन्ना की सेवकाई को देखेंगे, हम फरीसियों को देखेंगे, हम चेलों को देखेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। अच्छा स्टडी होगा। मेरा बिलीव है पवित्र आत्मा हमें प्रभु के वचन से भरेगा। ओके, तो कोई भी मिस मत करना, क्योंकि प्रियो मैं ये जानता हूं इन 20 सालों में मुझे जिसने बचाया है वो परमेश्वर का वचन है। 20 सालों से जो मैंने वचन डाला है, जो पहले डाला था, जो डाल रहा हूं, वो वचन संभाल के बैठा है हमको, और कोई शक्ति नहीं इस दुनिया में जो हमें संभालेगी। तो जितना हो सके 2025 में परिश्रम कीजिए वचन से, और प्रार्थना से, प्रार्थना में परिश्रम हमें करना है। ओके। तो हमें दोनों चाहिए। कबूतर के 2 पंख होने हैं, एक से प्रार्थना और एक से वचन। चलो यूहन्ना की मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। कहां पे? बोलो जंगल में। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो भी करता था प्रभु की आवाज सुन के करता था। परमेश्वर ने यूहन्ना को बोला तू जंगल में जा, वहां पे मैं तुझे भेजूंगा। तो मैसेज यहाँ पे ये है, अगर आप और मैं प्रभु की बुलाहट में चल रहे हैं तो जंगल में भी कस्टमर्स आने वाले हैं। प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु को सम्मुख जानकर चल रहे हैं, प्रभु की आवाज सुनकर चल रहे हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, सब कुछ आपके पास आएगा। बोलो आमीन। Amen. आमीन। योना को जंगल में बोला, आपको और मेरे को बोले जंगल में प्रचार करो, जाएंगे क्या? तो ये सब बात है कॉलिंग की। प्रभु की आवाज सुन के वो जंगल में गया। देखो आगे क्या होता है। और यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। देखो जंगल में गया और लोग भी वहां पे आ गए। आमीन। हमें, आपको और मुझे प्रभु की आवाज सुननी है। एक वो आवाज है जो इस बाइबल में छुपी हुई है, जो बाइबल में हमको दिख रही है। दूसरी आवाज है जो हमारे अंदर से आती है। जब आप और मैं इस आवाज को फॉलो करते हैं जो इस बाइबल में लिखी हुई है, बड़े ध्यान से सुनना, काम की बात बता रहा हूं। अगर हम इसको फॉलो करते हैं ना डेली लाइफ में, जैसे लिखा है कि तुम चिंता मत करो, तो प्रभु से मांगना है, प्रभु इस वचन को मेरे जीवन में मुझे पूरा करना है, मैं चिंता नहीं करना चाहता हूँ, मुझे ग्रेस दे, मुझे अनुग्रह दे।
ओके, तो जब हम ये फॉलो करते हैं तो एक समय आता है जब हम अंदर से प्रभु की आवाज सुनते हैं, आप और मैं। रोमियो 8:14 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के बेटे कहलाएंगे। बेटे यानी मैच्योर, परिपक्व पुत्र और पुत्रियां हो जाते हैं। कब? जब हम अंदर की आवाज सुनना चालू करते हैं। ओके, तब तक क्या करना है? जो लिखा है हमको उसको फॉलो करना है। बाइबल में जैसे लिखा है कि चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, तो मुझे इसको फॉलो करना है। जैसे लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी वस्तु तुम्हें दे दी जाएगी। जैसा लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो। तो आपको और मुझे क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। मैं क्या प्रैक्टिस कर रहा हूं? लिखित वचन को फॉलो कर रहा हूं। लिखित वचन को फॉलो कर रहा हूं। ऐसे हमारी ग्रोथ होती है महिमा से महिमा, जैसे कुरिन्थियों में लिखा है। बहुत असाधारण है मसीह जीवन जीना। जो लिखा है अगर हम उसको फॉलो करेंगे ना, तो सच्चा आनंद आपके और मेरे अंदर होगा। और लिखित वचन जब भी फॉलो करेंगे जब आप और मैं पढ़ेंगे। आमेन। अगर आप और मैं बाइबल पढ़ेंगे ही नहीं तो फॉलो किसको करेंगे? हालेलुया। तो जैसे यूहन्ना परिपक्व, मैच्योर यहां पे हो चुका है। अगर लूका में पढ़ेंगे तो इस यूहन्ना की आने से पहले ही भविष्यवाणी हुई थी। आने से पहले ही, जब ये बालक अभी आया भी नहीं था तो इसकी भविष्यवाणी हुई थी। फिर इसके बाप ने, जकरिया ने भविष्यवाणी की कि इसके द्वारा बहुत सारे लोग आनंदित होंगे इसके आने से। तो इसने अपना बचपन आइसोलेटेड, मतलब एकदम अलग से जीवन जिया। परमेश्वर की अगुवाई में जीवन जिया। इसका पालन पोषण एक अच्छे एटमॉस्फेयर में हुआ। ओके, तो जैसे यूहन्ना ने प्रभु की कौन सी आवाज सुनी? अंदर की। बोलो अंदर। जो पवित्र आत्मा हमें अंदर से वॉइस देता है। तो यूहन्ना ने वो आवाज सुन के जंगल में गया और जंगल में लोग आ रहे हैं। और यूहन्ना का पहला प्रचार, फर्स्ट सरमन ऑफ द जॉन द बैप्टिस्ट, क्या है? देखो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, यानी इससे पहले पृथ्वी का राज्य था। ये स्वर्ग का राज्य इंट्रोडक्शन जॉन द बैप्टिस्ट दे रहा है प्रभु के लोगों को, यहूदियों को, इज़राइल को। आमेन। क्योंकि पहले कौन सा राज्य था? पृथ्वी का। उसमें राजा कौन थे? दाऊद, सुलेमान, यहोशापात, जो भी राज्य थे वो पृथ्वी के राजा थे। लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ रहा है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमेन। और राज्य में एक राजा होता है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने यूहन्ना को बोला, तेरे को ये प्रचार करना है, लोगों को बता स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमेन। छोटा सरमन है, देखो। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 शब्दों का इसने प्रचार किया, शुरुआत की। उसके बाद तो बहुत सारी शिक्षाएं भी दी, नीचे हम पढ़ेंगे तो। ठीक है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा दी गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। परमेश्वर ऑलवेज वचन को पूरा करता है। जैसे मैंने 1 और 2 में भी बताया था, क्रिसमस के दिन परमेश्वर की नजर उसके वचन पर है, मुझे ये वचन पूरा करना है। तो ये जो यूहन्ना प्रचार कर रहा है, इसकी भविष्यवाणी किसने की थी? यशायाह ने की थी। आमेन। स्वर्ग का राज्य, ये किंगडम है। आपको पता है 1947 से पहले ब्रिटिश लोगों ने राज्य किया, उससे पहले मुगलों ने राज्य किया, उनका राज्य होता था। तो क्या होता था? राज्य आया तो उनका कल्चर भी आया। वैसे हमने कपड़े पहनने स्टार्ट किए, हमने सब बातें उनसे एडॉप्ट कर ली, क्योंकि किंगडम वही है, राज्य वही है। आज देखो संसार में क्या आ रहा है, पूरा वेस्टर्न कल्चर पूरा इंडिया में आ गया है। पहनने का तरीका, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, सब कुछ कहां से आए? सब वेस्टर्न कल्चर आ गया है। तो वैसे ही बाइबल में एक किंगडम है, एक कल्चर है। और उस कल्चर में मालूम है क्या है? बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले है दया। मत्ती अगर 5 का अगर आप पढ़ेंगे, धन्य है वे जो दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दीनता परमेश्वर का कल्चर है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये कौन सा कल्चर है मालूम है? ये परमेश्वर के राज्य का कल्चर है।
संसार का कल्चर क्या है? उसने एक सुनाया ना, तू उसको 10 सुनाना, तेरे में दम है तो सुनाना। ये वर्ल्ड का कल्चर है। वर्ल्ड का कल्चर है फटका मार के दिखा, सुना के दिखा। राज्य का कल्चर है क्षमा करके बता, सह के बता। क्या आप मेरे साथ हैं? यस यस पास्टर जी, है। यस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग का राज्य यानी उसमें खाली, उसमें चंगाई भी है, आशीषें भी है, प्रोमिसेस भी है, और हमारे अंदर के कैरेक्टर के लिए भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। हमारा रवैया, हमारा बात करना, हमारा देखना, सब कुछ उसके अंदर आता है कल्चर में, परमेश्वर के राज्य में। तो यूहन्ना को परमेश्वर ने बोला तेरे को क्या प्रचार करना है? यही करना है कि अब स्वर्ग का राज्य में जो मैं ऊपर जैसे मेरा जीवन है, मैं उस जीवन को नीचे स्थापित करना चाहता हूं, और वो प्रभु आपके बगैर नहीं करेगा। आमेन। आप वो व्यक्ति हैं जो किंगडम को, आप और मैं व्यक्ति हैं जो हमें किंगडम में यहाँ पे स्टैब्लिश करना है। पास्टर मैं कैसे करूंगा? मैं तो छोटा हूं, मैं तो छोटी हूं, मेरे को तो पढ़ने भी नहीं आता है। सुनने आता है ना। तूने सुना है ना शत्रुओं से प्रेम करो, तूने सुना है ना सबको क्षमा करो। जैसे आप लोगों को क्षमा करते हैं, जैसे आप लोगों पर, आप और मैं दया करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? उनके लिए स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं। अरे बाप रे, ये क्या है यार? ये तो बुरा ही नहीं मानते। तो ये क्या है? इतना प्यार इनके अंदर, इतना आनंद, इतनी शांति में कैसे जीते हैं लोग? क्या है आखिर? तो वो किंगडम जो आपके अंदर है ना, उसके पास जाने वाला है। अगर उसने ये बात देख ली आपके अंदर, ये तो जल्दी क्षमा के वापस क्षमा कर दो ना। हम तो शरीर में है ना, ऐसे थोड़ी स्वर्गदूत हैं, पर है हमको। कुछ, हाँ। तो स्वर्ग का राज्य आपके अंदर है। सब अपने छाती पे हाथ रखो और बोलो मेरे अंदर स्वर्ग का राज्य है। द किंगडम ऑफ हेवन इज इन यू। मालूम है कैसे? अगर राजा आपके अंदर है ना, तो राज्य भी आपके अंदर है। आप में से हर एक के अंदर, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, राजाओं का राजा आपके अंदर है, उसके साथ उसका राज्य भी आपके अंदर है। आमीन। तो जैसे यूहन्ना ये प्रचार कर रहा था ना, बाइबल में देखो आगे क्या होता है। ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था, अपनी कमर में चमड़े का कटीबंध बांधे हुए था, उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। आत्मा से चलाए हुए लोग कभी भी कुछ भी एक्सक्यूज नहीं देते हैं प्रभु को। प्रभु ने बोला तुझे जंगल में रहना है, यस सर। तुझे ये खाना है, यस सर। हाँ, शरीर से पॉसिबल नहीं है। शरीर से अगर हम जिएंगे तो हमको नखरे लेते हैं बहुत। मम्मी आज मैं ये नहीं खाऊंगा, वाइफ को बोलूंगा क्या बनाया तूने। हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका भोजन क्या था? टिड्डियां और वनमधु। और मैं इसको स्टडी कर रहा था, मेरे को लगा टिड्डियां कोई पेड़ है, पर पेड़ नहीं है ये। ग्रॉस हॉपर, टिड्डियां जो रहती है ना, प्रॉपर जो कीड़े रहते हैं, वही खाने को लगाया था प्रभु ने इसको। वही ये खाता था। मैंने ग्रीक में भी स्टडी किया, फिर इंग्लिश में अलग अलग वर्जन में ढूंढ रहा था। प्रभु मुझे लगता है ये कोई झाड़ है यार, टिड्डियां कोई कैसे खाता है? ये क्यों मेंशन किया है? ये क्यों मेंशन किया है? इसमें से हमको सीखना है कि परमेश्वर के राज्य के लिए हमें कभी भी प्रभु के अपोजिट या नखरे हमको नहीं दिखाना है। प्रभु जैसा तू बोल, जैसा तू बोल। हाँ ब्रदर, मैं तो ऐसा नहीं हूं, तो निराश मत होइए, क्योंकि हम छोटे से बड़े हो रहे हैं अभी। 9 महीने का बेबी जब पैदा होता है ना, तो वो गोद में रहता है। 1.5 साल का या 1 साल का होता है, तब उसको बोलते हैं क्या चल के बता? नहीं, कम से कम 2 साल तो लगते हैं उसको चलने में। चलेगा, गिरेगा। तो हमारी भी अभी वही परिस्थिति चालू है। हमें सिर्फ ये नॉलेज होना चाहिए कि हमें कैसा जीवन जीना है। नॉलेज होगा तो हम जिएंगे, नॉलेज ही नहीं होगा तो जिएंगे ही नहीं। आमीन।
ऊंट के रोग का वस्त्र पहने हुए था, अपनी कमर में चमड़े का कटीबंध बांधे हुए था, उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारी यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। पवित्र आत्मा सबको कहां लेके आया? जॉन द बैप्टिस्ट के पास। क्यों लेके आया? क्योंकि ये वचन पूरा होना था। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, राजा का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। आमेन। ये प्रचार जब उसने डिक्लेरेशन की ना, तो परमेश्वर का आत्मा सबको खींच के लाया। प्रभु यीशु मसीह मरकुस में जब पहली बार प्रचार कर रहे थे ना, सरमन दे रहे थे एक कलीसिया में, वहां पे एक आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकली। क्या निकली? दुष्ट आत्मा। तो उसने कहा, हे परमेश्वर के पवित्र जन, हम जानते हैं तू कौन है। तो वो प्रभु यीशु मसीह को वहां पे प्रकट करने लगी दुष्ट आत्मा। यीशु ने 5 शब्दों में उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। कौन से शब्द थे? चुप रहे, उसमें से निकल जा। और बाइबल में लिखा है वो दुष्ट आत्मा तुरंत उसे छोड़ के चली गई। जैसे जैसे आप वचन में, प्रार्थना में, अपनी पहचान में, विश्वास में दृढ़ होते जाते हैं, आपके कम शब्दों में बड़ा काम होगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत बड़े काम होंगे। कैसे? वचन, प्रार्थना, अपनी पहचान में, विश्वास में दृढ़ होते जाएंगे, संगति में, कम शब्दों में बड़ा काम। देखो यहाँ पे छोटा प्रचार कर रहा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। सारी भीड़ चले आई। तो मेरा बिलीव है आने वाले दिनों में हम सब वचन और आत्मा से इतने भरपूर रहेंगे, हमारा छोटा सा गॉस्पेल सुनाना किसी के लिए उद्धार का कारण, छुटकारे का कारण, आशीष का कारण होगा। आमीन। क्योंकि हमें तैयारी बहुत बड़ी करनी है, काम इतना करना है, तैयारी इतनी बड़ी, तो देखो बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है। आमीन। तो बाइबल में लिखा है, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। पापों को मानकर। सोचो कैसा पवित्र आत्मा ने उनके हृदय में काम किया होगा, उनको कायल किया कि तुम लोग गलत काम कर रहे हो, अभी अपने पाप मानो, जो ये प्रभु का दास बोल रहा है वैसा करो। जब उसने बहुत से फरीसियों सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। परमेश्वर का आत्मा सदूकियों और फरीसियों को डांट रहा है, क्योंकि उनके अंदर कन्विक्शन नहीं था। वो लोगों को देखकर बपतिस्मा ले रहे थे, लोगों के अंदर रिपेंटेंस था, उनके अंदर पछतावा था, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? उनको देख के ये बपतिस्मा ले रहे थे। चालाक थे बहुत, क्योंकि उनको पता था अगर हम बपतिस्मा नहीं लेंगे तो हम यूहन्ना का विरोध करेंगे और ये लोग हमारे विरोधी हो जाएंगे। इसलिए उनको क्या बोला? देखो, दूसरे लोगों को नहीं बोला इन्होंने, जॉन द बैप्टिस्ट ने, फरीसियों को बोला। क्या बोला? बहुत से फरीसी और सदूसी बपतिस्मा लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। यानी इससे पहले जो लोग थे उनके उनके अंदर फल देखा था इन्होंने। आमीन। यूहन्ना ने वहां पे लोगों को अंदर फल देखा था ना, इनको बोल रहा है फल लाओ। फल क्या है? वो पछतावा। फल क्या है? रिपेंटेंस, मुड़ना, बातों से मुड़ना। आज तक मैंने गलत काम किए हैं, मैंने बदतमीजी से बात करना चालू किया है, मैं झूठ बोलता हूं, मैं व्यभिचार करता हूं, बहुत सारी बातें हमारे अंदर कमजोरियां हैं, उससे मुड़ना, ये क्या है? फल। आमीन। अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं परमेश्वर ने इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। क्यों मालूम है? मलाकी भविष्यवक्ताओं के बाद जो लोग यहूदी और इजराइल को टीच करते थे ना, वो फरीसी और सदूसी थे। और परमेश्वर इनके जीवन को कंटिन्यू जांच रहा था। अगर आप मत्ती 23 पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु ने उनको बहुत डांटा है। क्यों? ये परमेश्वर की प्रजा को पोल्यूट कर रहे थे, अशुद्ध कर रहे थे, उनको गलत मैसेज दे रहे थे।
गलत गलत सिद्धांत लेके आए थे इजराइल में। बहुत डांटा है प्रभु यीशु ने इनको। क्यों? ये लोग मन फ्राव का प्रचार नहीं करते थे। नहीं, तुम जियो जैसे चल रहा है चलो, हमारी जेब बढ़ने दो। इसलिए तो ये यीशु से नफरत करते थे, इसलिए जॉन द बैप्टिस्ट से नफरत कर रहे थे। जब जॉन द बैप्टिस्ट पकड़ा गया तो इनमें से कोई भी इसको छुड़ाने में नहीं आया, कोई भी उसके हित में खड़ा नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए उनको सीधा बोल रहा है, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। ओके, ये यहाँ पे इसका प्रचार हो गया। इसके बाद बोल रहा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फ्राव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। यह है पवित्र आत्मा का जबरदस्त कार्य। वो ऑलवेज यीशु को ऊपर लाता है। पवित्र आत्मा हमेशा आपके और मेरे बीच में किसको लाएगा? जीसस को। पति पत्नी के बीच में किसको लाएगा? यीशु को। पेरेंटिंग में किसको लाएगा? यीशु को। घर में किसको लाएगा? यीशु को। क्योंकि यीशु मसीह हमारा उत्तर है। यीशु मसीह केंद्र बिंदु है बाइबल का, हमारे जीवन का। क्योंकि उसी के द्वारा सारी वस्तुएं बनाई गई है, जोड़ी गई है। ये आकाश पृथ्वी कैसे जुड़े हुए हैं, जो कण जुड़े हुए ना परमाणु, ये यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जीसस। तो यहाँ पे मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथों में है, वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। वो अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। जीसस के बारे में उनको बता रहा है। आमीन। तो हमने देखा यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह की ये बातें करने लगा, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मुझसे, हर प्रचारक से, हर इवेंजलिस्ट से, हर भविष्यवक्ता से, हर टीचर से सबसे श्रेष्ठ कौन है? याद रखना प्रियो, प्रभु यीशु मसीह है। इस दुनिया में जितनी भी सेवकाइयां हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज है, प्रभु का धन्यवाद, अभिषेक दासों के लिए धन्यवाद, लेकिन जो स्थान जीसस का है वो जीसस को मिलना चाहिए। वो शक्तिशाली है, वो छुड़ाने में सामर्थ्य है, वो बदलने में सामर्थ्य है। आमीन। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये आग क्या है मालूम है? ये आग का बपतिस्मा क्या है? ये आग का बपतिस्मा है नरक। क्योंकि अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे, यूहन्ना के बाद यीशु ने भी प्रेरितों के काम में यही वचन रिपीट किया है, उसमें आग का जिक्र नहीं है। ये आग जो है ना, दुष्टों के लिए है, नष्ट होने वालों के लिए है। जो गॉस्पेल को नहीं मानते हैं उनके लिए आग का बपतिस्मा है। आग की झील में वो डूबेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वही लिखा हुआ है। वह उसका सूप उसके हाथों में, वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा, अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। क्योंकि बपतिस्मा मतलब डूबना, यानी एक को आग में डुबाएगा, एक को पवित्र आत्मा में डुबाएगा। यूहन्ना इसके बाद प्रेरितों के काम में यीशु ने कहा, पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जो तुमने यूहन्ना बपतिस्मा से सुना। उसके बाद प्रेरितों के काम में फिर पतरस ने बोला, पवित्र आत्मा से तुम बपतिस्मा पाओगे। फिर पौलुस ने बोला, जो प्रचार यूहन्ना ने किया था, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। क्योंकि इसके बाद आग का जिक्र है ही नहीं, क्योंकि कलीसिया आग में नहीं जाएगी। कलीसिया पवित्र ठहरी है। कलीसिया के लिए एक व्यक्ति आग में गया है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। ये दुष्टों के लिए है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, जो गॉस्पेल को ग्रहण नहीं करते हैं, जो मसीह में भी आके जो मसीह के नहीं हैं, जो सिर्फ फरीसियों की तरह सिर्फ प्रभु के पास आते हैं, लेकिन जीवन में कुछ भी उनको न मसीह से वास्ता है, न कलीसिया से, न पास्टर से।
वो रिस्क में है। जो लोग जेन्युइन कलीसिया आते हैं, प्रभु के अनुग्रह के अंदर हैं, बैठते हैं प्रभु के साथ प्रेयर में, बाइबल में, हमारे लिए आग का बपतिस्मा नहीं है। जो गॉस्पेल को नहीं मानते हैं और जो जीसस को ग्रहण नहीं किया है जिन्होंने। आमीन। देखो ये फरीसी आ रहे हैं ना बपतिस्मा लेने, आ रहे हैं, तो अभी भी किंगडम में से कुछ लोग आएंगे जिनको कोई वास्ता नहीं है। पौलुस ने सीधा बोला, वो भेड़िए तुम में से ही निकलेंगे। यानी कुछ भेड़िए हैं कलीसिया में जिनका किंगडम से वास्ता नहीं है। आमीन। और ऐसे कुछ प्रचारक भी हैं, जैसे लिखा है कुरिन्थियों में, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि शैतान स्वयं ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करके तुम्हारे सामने आ सकता है। हालेलुया। तो आग का बपतिस्मा ये कॉन्सेप्ट निकाल दो। हाँ, एक दूसरी आग है। ये दूसरी आग कौन सी है? जो मूसा ने देखी थी। पेड़ में आग जल रही है लेकिन पेड़ नहीं जल रहा है, ये आग अलग है। ठीक है। ये दूसरी आग कौन सी है? जब एलिया ने प्रार्थना करी तो आग गिरी और वो 50-50 के जो लोग आ रहे थे वो जल गए 2 बार। ये आग अलग है। ओके। तो एक पेंटिकॉस्ट के दिन भी आग गिरी, फायर है, अलग अलग फायर है। ये वो फायर है जो नए नियम की फायर अगर हमारे ऊपर उतरती है ना, उसमें सारी बुराइयां जलती है, गंदगी जलती है और हम सोने के समान चमकते हैं। वो आग हमको चमकाएगी लेकिन बुराइयों को जलाएगी हमारे अंदर से। ये वो आग है, नए नियम की आग है। पुराने नियम की आग ने क्या किया था? जब एलिया ने अपना ये रखा था, बछड़ा रखा था, याकूब के घराने के अनुसार 12 पत्थर रखे थे, फिर पानी डाला था, हाँ, फिर बीज डाला था, कुछ तो उसने ऐसा किया था और आग गिरी। तो बाइबल में लिखा है सब कुछ नष्ट हो गया, बलिदान भी, वेदी भी। लेकिन नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, जो वेदी थी वहां पे क्रूस पे यीशु को चढ़ाया गया। जब परमेश्वर की आग यीशु पर उतरी तो बाइबल में लिखा है उस समय बलिदान बच गया। सारा न्याय बलिदान ने ले लिया अपने ऊपर। पुरानी वाचा में जो आग गिरी, उस आग ने वेदी को और बलिदान को जला दिया। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह नहीं जला, वो नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि दया न्याय पर जयवंत है। आमीन। जो आग हमारे ऊपर उतरने वाली है वो हमारे अंदर से इम्प्योरिटी को, अशुद्धता को निकालेगी। बोलो आमीन। अशुद्धता को निकालेगी। Amen. ठीक है। तो कभी भी मत बोलना प्रभु मुझे आग का बपतिस्मा दे, नहीं, मुझे फायर दे, मेरे अंदर फायर उतरे ताकि हर प्रकार की बुराई नष्ट हो। आग का बपतिस्मा फरीसी सदूकी जो उनके नेचर में है, जो गॉस्पेल को नहीं मानते हैं, जो किंगडम को खराब कर रहे हैं, डॉक्ट्रिन गलत गलत ला रहे हैं ताकि यीशु का सुसमाचार बिगड़े। गलाती में बोलता है श्रापित है वो व्यक्ति जो कोई दूसरा और सुसमाचार सुनाए। ये उनके लिए है। आमीन। तो बोलो यीशु मसीह शक्तिशाली है। बोलो बोलो बोलो, शक्तिशाली है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हमारे लिए जो बपतिस्मा है ना प्रियो, पवित्र आत्मा में डुबाना है और हमें रोज डूबना है। डेली डेली डूबना है। डेली हमारी ये प्रेयर होनी चाहिए, प्रभु रोज नया बपतिस्मा, प्रभु पवित्र आत्मा में मैं डूबना चाहता हूं। प्रभु का दास डीजे दिनकरन, में उनकी गवाही बता रहा हूं। उन्होंने एक बार एक प्रचार में बताया, बोला मैं तब तक प्रार्थना से नहीं उठता हूं जब तक पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त न कर लूं। उनकी जिद होती थी प्रभु के सामने, प्रभु मुझे ये डेली चाहिए। जिद रहता था। तो उसमें 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, वो मायने नहीं रखते उनके लिए। और आपको पता है वो प्रभु का दास इतना आशीषित था, सिर्फ पुलपिट पे खड़े होकर ऐसे बोलता था, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, और लोग चंगे होना चालू हो जाते थे। ओ जीसस लव्स यू, सिर्फ उसके ये शब्द बोलना और पवित्र आत्मा के काम, अनुग्रह, स्वर्गदूतों की सेवकाइयां वहां पे खुल जाती थी। क्यों? डेली पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यहाँ पे लिखा है वो तुम्हें देगा। यहाँ पे अभी लेने वाला चाहिए। बोलो लेने वाला।
लेने वाला। डेली प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे रोज चाहिए। जिद कैसे करता है बच्चा, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। हाँ, पौलुस कहता है ना, जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। क्या है स्वर्गीय वस्तु? ये बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। ब्रदर, पवित्र आत्मा तो है ना मेरे अंदर। हाँ, तू, तेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तू पवित्र आत्मा का मंदिर भी है, तुझ पर पवित्र आत्मा की छाप भी लगी हुई है, पर अब तुझे उसके अंदर डूबना है। वो एक्सपीरियंस अलग है। योना में चेलों से कहा पवित्र आत्मा लो, पर प्रेरितों के काम 2 में वो पवित्र आत्मा के अंदर चले गए, डूब गए उस नदी के अंदर। और जैसे उस नदी से बाहर निकले तो देखो क्या बात है, प्रेरितों के काम पढ़ के देखो, सिर्फ यीशु मसीह ग्लोरीफाई हो रहा है। वो सेवकाई जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में थी, वापस प्रेरितों के काम में स्टार्ट हो गई। क्यों? बपतिस्मा पाया था। आमीन। तो मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में 2025 में प्रभु हमको बार बार पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे। बार बार जब भी हम दुआ में बैठे, प्रभु अपनी बड़ी दया से हमें पवित्र आत्मा से भर दे, कलीसिया में भर दे, हमारे प्रार्थना के कमरे में हमको भर दे। जब हम बाइबल पढ़े तो पवित्र आत्मा से भर जाए, मेरी ये प्रार्थना है। प्रभु आपने कहा जो जो भी तुम मेरे नाम से मुझसे मांगोगे मैं वो करूंगा, मैं वो तुम्हें दूंगा। प्रभु यीशु मैं मांगता हूं जितने लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रभु हम सब मिलकर मांगते हैं। योना ने कहा वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। प्रभु यीशु मसीह आप ही वो व्यक्ति हैं, आप ही वो प्रभु, वो स्वामी, उद्धार करता है। हम आपसे मांगते हैं इस 2025 में हमें बार बार पवित्र आत्मा में डूबना है, प्रभु इमर्स्ड होना है। प्रभु हमें प्रभु उसके अंदर डूबना है प्रभु, ना ही घुटनों तक, ना कमर तक, लेकिन पूरा का पूरा डूबना है। ऐसा अनुग्रह में यीशु के नाम से सबके लिए मांगता हूं, सबके लिए मांगता हूं, सबके लिए मांगता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर एक को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले, चाहे बुजुर्ग हो, बड़ा हो, भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, everyone लॉर्ड में आस्क, मैं मांगता हूं परमेश्वर यीशु के नाम से हर एक के लिए, हर एक के लिए प्रभु। और वो आग हमारे ऊपर उतरे पवित्र आत्मा की, जिसमें सारी बुराइयां जल जाए, जिसमें हमें सिर्फ यीशु मसीह दिखे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और सबने कहा आमेन, 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 आमेन। आमेन। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। ये इसके बाद थोड़ा अलग हो जाएगा फिर।